अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और जो मैंने 15 जनवरी से पहले कहा हुआ इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अजीज़, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो अभी केसेस चल रहे हैं, अगर उनको सामने रख के देखा जाए तो इमरान खान साहब यकीनन 15 जनवरी से पहले बाहर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन वो लड़ेंगे और वोट भी डालेंगे और पार्टी की क़यादत भी करेंगे। सेनेट में आम इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद जमा हो गई। इससे पहले भी करारदाद एक पास की हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन शैबर असेंबली रुकनी से हटाने का मामला जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सादक संजरानी और सेनेटर अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तहीने अदालत की तरफ से। मैं कल मुख्तलिफ चैनल्स पे काफ़ी रहा हूँ। पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की ट्रैक से हटाने की। रिजवान रजी को भी मैंने शक्ल दिखा दी, उनको सच बता दिया और बैकफुट पे जाने के अलावा कुछ नहीं था। वो कुछ लोग हमारे यहाँ चैनल में बैठ के बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब सामने फेस करें तो मज़ा तब आता है और फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, 9 मई को राना सनालो के घर के हमला के केस की पीटीआई कहते थे कि वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर के खिलाफ अपीलें खारिज और बाकी भी जो बलूचिस्तान के हवाले से हैं, PP 60 में जो मरीम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज हो गई। आबद शेर अली के जो कागजात नामजदगी के खिलाफ झूठा हल्फनामा जमा करवाने के इल्ज़ाम में इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत। और इमरान खान साहब का हल्का 122 के हवाले से आज समाअत होगी प्रपोजर सेकेंडर और नाहली के कॉन्टैक्ट्स के अंदर। सेनेट में जो मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने की करारदाद वो जमा करा दी है। सेनेटर मुश्ताक बहुत वाइब्रेंट आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, मेहनत के साथ। चंद लोग ऐसे होते हैं जो पहचान होते हैं, तो पाकिस्तान सारी जमात इस्लामी की पहचान ये है। लेकिन तारीखी तौर पर याद रखने से पहले भी एक करारदाद थी कि इलेक्शन वक्त पर कराए जाएँ। उस करारदाद की मौजूदगी में जो नई करारदाद जमा करवाई है और बाकायदा भिजवा दिया इलेक्शन में, इतनी तेज़ी की तो तौहीन कर दी ना आपने और सेक्रेटरी सेनेट के अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी है। और जिन लोगों ने चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट भी कार्रवाई असूली तौर पर बनती है कि इन्होंने कैसे, यानी रिकॉर्ड नहीं पता इनको कि रिकॉर्ड क्या था। भाई आप कैसे पहली करारदाद को ओवरराइड कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तादाद होनी चाहिए, वो तो तादाद है नहीं। अब मौका आ गया कि सारे लोग इकट्ठे हो, इससे क्या करारदाद पे बैठ के अब जो इन पे छींटे पड़े हैं वो छींटे तो साफ करें ना। और करारदाद के मतन में क्या गया कि इंतखाबात का जो इनकाद है आइनी तकाजा है, दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और इस करारदाद में यह कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ख़राब मौसम और अमन सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इंतखाबात की जो इल्तवा की करारदाद है गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी है। करारदाद में यह भी मुतालबा किया गया इंतखाब के इल्तवा से मुतल्लिक़ करारदाद को कलअदम करार दिया जाए। और कसरत राय से जो करारदाद क्या कसरत राय थी वही हाल है इनका, इन लोगों का याद रखिएगा। तारीखी तौर पर मैं बताता चलूँ, जिसमें सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कौम के साथ जुल्म किया था कि इलेक्शन की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। ये आइन तोड़ा है इन लोगों ने। फिर यही बात नहीं ख़त्म होती। 232 के अंदर जो यानी क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफे दिए हुए थे और वो असेंबली में जाना चाहते थे। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा असेंबली में लेके जाएं, लेकिन इन्होंने असेंबली में नहीं जाने दिया। इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी थी इन लोगों ने। ये भी तारीखी बात है, जो तारीख का हिस्सा है। तारीख लिखी जाएगी और ये जो है ना 2 साल का अरसा पाकिस्तानी तारीख में स्याह तरीन दौर के तौर पर निगरान हुकूमत तारीख की बदतरीन धांधली जुदा आइन तोड़ने वाली हुकूमत, ये भी लिखी जाएगी। ये भी तारीख पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर है, तो ये भी नहीं भूला जा सकता दौर। और इमरान खान साहब को रुकने असेंबली और चेयरमैन पार्टीशिप से हटाने का मामला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये आपको याद है इलेक्शन कमीशन और स्पीकर नेशनल असेंबली को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो इख्तियार किया है हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दरख्वास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की और वापस लेने की इस्तदा तो मुस्तरद कर दी। याद है आपको, ये जनवरी में कहा था, सितंबर में रिजर्व होगी, तो 6 दिसंबर को मुझे अच्छी तरह याद है ये दरख्वास्त खारिज है जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। ये अगले हफ्ते से बाकायदा अदालतें बाकायदा खुल रही हैं, यानी परसों से दरखास्तें अदालतें सारा खुल रही और सारा काम अदालतों के सामने आएगा। और लेकिन ये याद है आपको, मैं खुद इस केस में पेश होता रहा हूँ, जब दरख्वास्त वापस लेने की जनाब चीफ जस्टिस जो है ना आमिर फारूक साहब दरख्वास्त वापस नहीं लेते थे। और फिर मैंने फ़ाइल की यहाँ पर वोटर की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बना,
इमरान खान साहब के ने चैलेंज कर दिया पार्टी चेयरमैन को हटाने के हवाले से मामला भी यहाँ पर, और यहाँ फिर एक 5 रुकनी मेंबर बेंच बन गया। जो मैंने दरख्वास्त दायर की थी वो वापस ले ली। ये तोशा खाना की पहली इब्तदा है। याद ये जो केस है ना, जो आम आदमी समझ, ये तोशा खाना की पहली इब्तदा है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट था ना ट्राइब्यूनल था। जिस रात के अंधेरे में बैठकर ये बात हुई, स्पीकर ने गैर कानूनी आर्टिकल 63(2) जो रेफरेंस 63(1)P भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, उसमें इमरान खान साहब को सजा कोई होती तो फिर आप 63(2) का सवाल उठाते, और इसमें यूसुफ रज़ाक गिलानी को तौहीन अदालत में सजा उस वक्त हमीदा मिर्जा के सामने में रेफरेंस लेकर रेफरेंस नहीं दायर किया गया था, और यहाँ रेफरेंस आपने पकड़ा। और ये स्पीकर के खिलाफ भी एक्शन बनता है कि स्पीकर ने जिस बदनीति के साथ काम किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को आया, 4 अगस्त को वो मामला उठा लिया उन्होंने, और 19 सितंबर को इमरान खान साहब को सजा नायल कर दिया, और इस्तगासा चलाने का, और इस्तगासा बाद में चला जिसमें दिलावर ने 5 अगस्त 2023 को सजा सुनाई थी। वापस ले चलता हूँ आपको। सेनेट संजनानी का जो चेयरमैन है और सेनेट के अरकान के खिलाफ तौहीन की अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इंतखाब मुलतवी करने की जो करारदाद पास की है, ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने इसमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर कल काफ़ी वक्त गुजरा चैनल्स पे। अब चूँकि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, बाकायदा इसरार राना के साथ बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। फिर रिजवान रज़ी का, जैसे मैंने बताया आपको, अपना नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ प्रोग्राम रहा। फिर 92 में बड़ा ज़बरदस्त जहाँ बैठ कर सारी निसार खोड़ो साहब या बागिया, इसमें एक प्रोग्राम में तो निसार खोड़ो साहब थे, और एक में अपना PTI के हमारे दोस्त और मौजूद थे जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं। तो उसमें बड़ी तफसीली बात हुई, और मैंने कोशिश की कि ये सारा मामले अदालत के सामने सारे मामले कोर्ट वहाँ रख सकूँ। कोई कहने के लिए कोई चीज़ नहीं, पीछे भाग रहे। कॉलरफिल में तजाद मैंने रखा, मैंने एक एक चीज़ सामने रख, चेहरे मैंने बेनकाब कर दिए कि आप ढंढोरा पीटते हैं जमहूरियत का। जिस जमहूरियत को इस 2 साल के अंदर जो तबाही की है, 18-19 माह के अंदर, ये सारी सियासी जमातें एक ही ये घन चक्कर जो डाली रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, और जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक अपना लायामल है, लेकिन वो नहीं काम कर सके जो होना चाहिए था। आगे चलते हैं सारे दहशतगर्दी की अदालत में। आपको यानी राणा सनाउल्लाह के घर हमला हुआ तो जनाब ये पता नहीं बहुत बड़ा काम होगा, और यार जिन्होंने किया जाकर उनको पढ़ें, लेकिन नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं, और इसमें अब इश्तिहारी चलने की कार्रवाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। सरताज गुल का पकड़ना है, जैन कुरैशी को, असद उमर, फवाद चौधरी, यानी अब इलेक्शन शुरू हो गए यार, छोड़ दें, क्या हो गया है। आजम सवाती, मियाँ असलम इकबाल और आज अब छोड़ दें इलेक्शन कमीशन को। यही तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ एक्शन लेना चाहिए कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन के बाद देखा जाएगा आगे काम क्या लेना है। आगे आपको ले चलते हैं। साबिक वज़ीर जमाल कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर के खिलाफ अपीलें खारिज हो गई। सनाउल्लाह ज़हरी और अख्तर मैंगल की अपीलों पर जो समाअत है ना, वो 8 जनवरी तक मुलतवी। हुआ ये था कि जमाल का कागजात नामजदगी मंजूर किए थे जज हाशम काकड़ के सामने। मुखालिफ फरीक ने कहा था कि यह कामा रख रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ये 2018 में मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी और इस बुनियाद पर इजाज़त दे दी है। लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी और अख्तर मैंगल की अपीलों में इन्होंने भी काम में लिए हैं। अब अंदाज़ा लगाए, ये सब लोग जो है ना, ये अच्छा मुल्क के साथ है, कामा होल्डर हैं सारे के सारे यहाँ पर बैठ कर। और इससे मैं इतफाक़ नहीं करता मरीम नवाज़ की जो मामला, जो कि ऐसा कोई पॉइंट था नहीं मरीम नवाज़ की। इसी तरह नवाज़ शरीफ की हद तक जो कि मामला बनता है वो ताहयात नायल है। शहबाज शरीफ की तरफ या हमज़ा शरीफ की तरफ भी मुझे कहा गया था, मैंने नहीं फ़ाइल की हमज़ा शरीफ की। मैंने ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन ये मरीम नवाज़ के जो है ना PP 80 के अंदर जो कागजात मैर ताहर ने किया था, वो छुपाने के वाले से रिटर्निंग अफसर ने पूरी जिम्मेदारी नहीं की, वो अपील खारिज कर दी है। इलेक्शन जो है ना, वो मरीम सफदर जो है ना, वो लड़ सकती हैं। जो बड़ेदार बात है, आबद शेर अली बड़ी बुरी तरह फंस रहा है। झूठा बयान एलपी जमा कराया उसने। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत हुई है, और जस्टिस असद जवेद गुरान ने बतौर अपीलेट ट्राइब्यूनल समाअत की है, और इस पर अदालत ने रिकॉर्ड मंगवा लिया और नोटिस जारी कर दिए हैं। एक जो हिबा चौधरी हैं, उनके खिलाफ जो एतराज़ात आए वो दुरुस्त करार हो गए हैं, तो वो भी इलेक्शन से प्रोसेस से बाहर हो गई हैं। नाहल करार दे दिया गया। 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट से निकल आए। और फवाद चौधरी को भी तलब किया। NX 160 और 160 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। आज संडे है, आज बाकायदा हेयरिंग होनी है, आज दफ्तर भी लगा होगा, और इसमें हम पेश भी हो रहे हैं कि कल नोटिस हमने करवा लिए थे, वो तफसीलात मैं आपके सामने
बता चुका हूँ कि आर ने क्या ज्यादती की है इस सारे प्रोसेस के अंदर। मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमने आपके सामने सच रखना है और सच हमने सबके सामने रख दिया। अगली बात जो मैं आपके सामने रखनी है कि जिस तरह जो टिकटें देने वाला मामला जो 8 जनवरी तक का कहा है कि वो टिकटें दे देंगे और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बता दी है। और हाँ, एक और था पेशावर के जो बल्ले वाला जो मामला है ना, उसकी जल्दी समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जल्द जल्द समाअत की जाए। बल्ला इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा और बहुत जल्द आप देखेंगे वो भी आ जाएंगे। 15 जनवरी का इमरान खान साहब का जेल से बाहर आने के उस पर कायम हूँ, आज भी मैं कायम हूँ और इंशाल्लाह वो आएंगे। और मैं डिटेल जो है ना वो सारी बता दी। और गौहर खान ने बड़े वादे तौर पर कह दिया किसी जज पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने। हमें उसी को सच मानना चाहिए। आगे चलते हैं, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता चलूँ कि जहाँ अपना मेरा चूँकि अब याद है मानचेस्टर से भूलती रही हैं, मानचेस्टर में बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन का कि जो ऑर्गेनाइज़ किया था आसिफ भट्ट साहब ने। प्रेसिडेंट है नॉर्थ वेस्ट पीटीआई यूके और कैंडिडेट भी हैं गुजरांवाला पीपी 35 के जहांजेब खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई यूके, और ख़ास तौर पर शयान अली जो वहाँ पर मौजूद रहे सारे वाक़े में, सारे इलेक्शन कैंपेन में। बैकग्राउंड पे वो चीज़ें सारी चल रही हैं। कुछ एक दो छोटी छोटी तकरीरें भी सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ अहद करना है कि आज को चाहे कोई भी मुसीबत आए, तूफान आए, जबर आए, जेलें आए, गोलियां आए, आंसू गैस आए, हमने 8 फरवरी को पाकिस्तान जाकर हमने वोट डाला है। 8 फरवरी को हमने जुल्म का बदला वोट से लेना है। हम सब, मैं तमाम जो अहदेदार हैं जो पीटीआई के यहाँ मौजूद है, मैं सबको ये दरखास्त करता हूँ, ये सब हाथ उठाकर मेरे साथ अहद करें। सारे दोस्त हाथ उठा लें, सारे दोस्त हाथ उठा लें। आप मेरे साथ अहद करें कि हम 8 फरवरी को पाकिस्तान में जाकर अपना जान, माल, हर चीज, वक्त अपने कायद इमरान के लिए कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। डरेंगे तो नहीं, बिकेंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं। तो फिर मेरे साथ नारा लगाए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तुम्हारा बाप भी देगा आजादी। सब मिलकर बोले आजादी। हम छीन के बोलेंगे आजादी। अब मैं बनारा खान साहब से गुजारिश करूंगा कि दफ्तर की तकरीब से के बाद अपनी इस दफ्तर के लिए, तरीके इंसाफ के लिए, अपने कायद इमरान के लिए दुआ करें। जनाब बनारा खान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ऐ मेरे अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े रहें, उसकी तायीद करें, उसके साथ हम तन मन धन के साथ हमेशा खड़े रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारे इमरान खान को फतह और नसरत अता फरमा। मेरे अल्लाह इमरान खान को लंबी और सेहत वाली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे अमल करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरे अल्लाह हमें इमरान खान के साथ लीडर अता फरमा। मेरे अल्लाह हमें इमरान खान ही अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। मेरे अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। मेरे अल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा जो जुल्म और तशद्दुद में पिसे हुए।
या अल्लाह हमारे इस दुआ को या अल्लाह अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह कबूल फरमा। मेरे अल्लाह तो तमाम दुआओं का सुनने वाला है। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमईन।